ओपन लिफ्ट में नीचे से सामान लेकर ऊपर गोदाम जाते समय इलेक्ट्रिक दुकान बाल कर्मचारी गुटखा थूकने लगा। इस दौरान उसका सिर दीवार से टकरा गया और पैर ऊपर होकर फंस गया। इस हादसे में कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। रेलिंग तोड़कर बालक का शव बाहर निकाला गया है। मामले में कोतवाली पुलिस ने दुकान संचालक विशाल हिरयानी के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) के तहत जुर्म कर लिया है। टीआई एसआर साहू ने बताया कि मृतक नाबालिग था, इसलिए श्रम विभाग को पत्र लिखकर अलग से कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं नगर निगम ने दुकान संचालक को नोटिस जारी किया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार कतियापारा डोंगाघाट निवासी सुमित केवट पिता बल्लू केवट 15 साल पहले कुछ दिनों से गांधी चौक स्थित विशाल इलेक्ट्रिकल में काम कर रहा था। 31 जुलाई की सुबह 10:40 बजे दुकान संचालक विशाल हिरयानी ने दुकान खोला। उसके बाद उन्होंने सुमित को दुकान में रखा सामान भवन की 4थी मंजिल स्थित गोदाम में रखकर आने को कहा। वो कॉम्प्लेक्स की ओपन लिफ्ट में सामान रखकर हाथ में गुटखा रखकर गया। उस दौरान 2 कर्मचारी बाहर खड़े हुए थे। ऊपर जाने के बाद उसने गोदाम में सामान रखा और गुटखा खाकर नीचे उतरा। नीचे खड़े दोनों कर्मचारियों ने उससे दूसरा सामान रखने को कहा। उसके बाद वो सामान रखने दोबारा लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। 4थी मंजिल के पास वो लिफ्ट से सिर बाहर निकालकर गुटखा थूकने लगा। इसी दौरान उसको सिर छत से टकरा गया और लिफ्ट के साथ उसका पैर ऊपर जाकर फंस गया। लिफ्ट से नीचे खून की बूंद टपकने पर नीचे खड़े दोनों कर्मचारी आनन फानन में 4थी मंजिल तक गए तो वो वहां सुमित लिफ्ट व दीवार के बीच में फंसा हुआ नजर आया। भैया जो घटना हुई है वो कैसे हुई है? अपने को घटने को पता नहीं होता जी बच्चा जी ये है कि अपने को फ़ोन आया। मेरा बहुत छोटा बड़ा लड़का मेरे को फ़ोन किया, पापा ऐसा ऐसा बात है, भाई को लग दिया। जी मैं बोला जाके पता कर भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं भी ड्यूटी में था। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं आप लोग जैसा काम कर वही काम करता हूँ मैं भी। जी हाँ, वाली हूँ। जी हाँ, प्रेस वाली हूँ। जी ऐसा है। अब वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि नहीं है। अच्छा, चौथे माले में पड़ा है। या चौथा माले तरफ लगा होगा तो चलो देख लेते हैं। ऐसा करके बताए नहीं थे कोई मालूमात शासन बैठे तो बोला। तो आपने उस घटना के बारे में कुछ चर्चाएं की नहीं किया? वो उस घटना के बारे में जानने की कोशिश की है? यहाँ देखो सर, जवान बच्चा 14 साल का बच्चा था। अब मैं उसको देखूं कि इधर को देखूं, बताओ। उसको देखते ही साथ, शरीर को देखते ही साथ अपने को खुद पता नहीं है कि क्या चीज़। एक बच्चा खो दिया बच्चा, नहीं, अब क्या कर पाएंगे? नहीं, आपका बोलना जायज़ है, बट यहाँ पे सवाल बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि वो है एक नाबालिग। ठीक है, तो नाबालिग था, वो दुकान में गया हुआ था, दुकान में ऐसा घटना हो गया, इसकी जिम्मेदार है कौन? दुकान संचालक। कब से काम कर रहा था? 1 महीना हो गया। अरे स्कूल में पढ़ता था सर वो। 1 महीना हो गया है। हाँ, 1 महीना हो गया। तनख्वाह पूरने वाला था उनका। कितना पेमेंट में था वो? क्या पता, तनख्वाह में नहीं मालूम, लेकिन जो कर्मचारी वहाँ पता है वो तो 1 महीना हो गया भाई उनका। जी 1 महीने बाद तनख्वाह उनको मिलने वाला था। अच्छा और कल 31 तारीख को जी उनको पेमेंट मिलने वाला था। जी अब मालूमात नहीं है, उनके यहाँ कर्मचारी बताया हमको जी इतने मालूमात हुआ। जी। अभी भाई साहब बोले कि हाँ भाई जा रहा था काम में, इतनी बात हुई घटना की बात में। जी अब सुबह में जो फोन लगाइए 11 बजे, जी बोलते भैया मैं कहाँ है तू? जी बोला जी मैं आया। जी बोले भाई ऐसा तो कांड हो गया है। जी। मैं ठीक ही आता हूँ। अब गया तो हाथ हो चुकी थी। भैया अपन दुकानदार के पास जाके पूछे हैं जी और थाना प्रभारी से भी बात किए हैं, जी तो वो बोलना है, दुकानदार का बोलना है और टीआई का भी बोलना है जी कि दुकानदार का कहना ये है कि हम जो है उसके घर परिवार वाले से बातचीत करके जो भी उनको हमको सहयोग राशि रहेगा जी। हम उसको प्रदान करेंगे। तो उसके बारे में आपको क्या सहानुभूति दिया गया है दुकानदार के द्वारा? वो तो कुछ बात नहीं, कोई बात ही पैसा नहीं कोई है। बात है। और पैसे का बात ही नहीं है। भैया घटना ऐसे हुई कि तकरीबन 11 बजे दुकान खुली, लिफ्ट में कुछ पुट्ठे पड़े हुए थे। बच्चा थोड़ा मस्ती के मूड पे ही रहता था हमेशा, और हमारे यहाँ वैसे तो काम नहीं करता था। उसकी जो माता राम है वो हमारे घर में पिछले 15 सालों से काम करती है। तो लड़का थोड़ा सा बदमाश था जी मोहल्ले में इधर उधर घूमते रहता था। तो उसकी माता राम के कहने पर हमने, जितनी देर वो हमारे घर में काम करती थी उतनी देर वो हमारी दुकान पे रहता था, 2-3 घंटे 4 घंटे। तो उस दिन कल की जो वारदात है, वो आया, बोला लिफ्ट मैं लेकर जाऊंगा ऊपर। उसको मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती बटन दबाकर वो ऊपर गया। जी जाते समय जैसे ही उसने 3rd फ्लोर पार किया, अपनी सर को उसने लिफ्ट से नीचे झाँकने लगा ग्राउंड फ्लोर पे। तो उसका जो सर है वो सीलिंग पे टकरा गया, जिसकी वजह से
ये पूरी दुर्घटना हुई है। भी हमको सूचना मिली है कि वो एक बार सामान छोड़ के ऊपर से आ चुका था, जी, दूसरा जी, लेके जा रहा था जी वो। जी एकदम सही बात है। लेकिन आपने पहले बात ये बता रहा है कि आप पहली जा रहे थे, तीसरा मंजिल में वो सर निकाल दिया बोल के। नहीं नहीं नहीं, दोनों में अंतर आ रहा है। पहली बार वो जाके छोड़ के आ चुका था। सेकंड टाइम जब वो गया दोबारा पे भी उसको मना किया गया कि आप ऊपर लिफ्ट पे मत जाइए। हमने वहाँ पर नोटिस भी लगा के रखे हैं कि ये सिर्फ मालवाहक के लिए है, माल सामान ऊपर ले जाने के लिए है। उसके बाद वो दोबारा गया है ऊपर और दोबारा जाते हुए पूरा नीचे झाँकते हुए उसका सर सीलिंग से टकराया है। जी, ये बंदा कितने दिन से काम पे आ रहा था? काम पे तो था नहीं सर, ये हमारे यहाँ ये परसों आया था और कल सुबह आया था, और उसके पहले पिछले हफ्ते 2 दिन आया था काम पे। इसके पूरे बीच में एक गैप था इसका। हमको कुछ जानकारी मिली भी है, लगभग ये हफ्ता 10 दिन से आ रहा है। नहीं सर, कंटिन्यू तो नहीं था ये, बिल्कुल भी नहीं था ये कंटिन्यू। हमारे यहाँ परसों हमारे यहाँ आया था, शाम तक था हमारे यहाँ, फिर उसकी माताराम लेकर चले गई। फिर ये कल सुबह आया है और कल सुबह हमारे शॉप पर पहुँचने के पहले ही ये वारदात हो चुकी थी। जी, घटना लगभग टाइमिंग क्या था भैया? घटना लगभग 11:15 बजे की है, और 11:15 बजे हम लगभग दुकान आते हैं। 11 बजे दुकान खुल जाती है, झाड़ू पोछा होते रहता है, और हम 11:15 बजे आते हैं। हम जैसे ही आए, हमको सूचना मिली, हम तुरंत ऊपर पहुँचे हैं देखने के लिए। भैया अभी तो है लिफ्ट का सर, आज के कारण के बारे में बताइएगा सर। जी हाँ, जूनापाड़ा में विकास इलेक्ट्रिकल्स दुकान है। वहाँ पर एक नाबालिग काम करता था। रोज़ाना की तरह वो लगभग 11 बजे अन्य साथियों के साथ काम करने आया था, और ग्राउंड फ्लोर से चौथा मंजिला पर लिफ्ट से सामान लेकर जा रहा था कि वो तीसरा फ्लोर से वो ओपन लिफ्ट है, उसमें किनारे हो गया और उसका सिर फंस गया। उस कारण से उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। उसका मर्ग कायम कर पंचायतनामा कार्रवाई की जाकर पीएम के लिए 100 सिम्स भेजी गई है और जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी सर, तो उसके परिजनों को कुछ मुआवजा वगैरह? परिजनों का मुआवजा के बारे में अभी बात नहीं हुई है, पर उनके जो दुकान मालिक है वो लोग आपस में चर्चा इस बात की करते हैं। जी सर, सूचना कैसे मिली सर? सूचना